हेलो एवरीबॉडी। आज फिर से एक बार मैं उपस्थित हूँ। सीबीएसई वालों के लिए कंप्रीहेंशन क्वेश्चन इस बार से नया जोड़ा गया है। 8 नंबर का 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला कंप्रीहेंशन हम यहाँ लिख रहे हैं। कंप्रीहेंशन इनफैक्ट एक पैराग्राफ होता है किसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि पहले इंग्लिश में पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है जस्ट लाइक कंप्रीहेंशन में, ठीक वैसा ही फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स लिया जाएगा, यहाँ पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सीबीएसई के लिए ये बिल्कुल नया चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा हर यूनिट में 1-2 करके कंप्रीहेंशन का प्रैक्टिस सेट वीडियो में अब आएगा, लगातार आएगा। आज चलते हैं पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ये पहला कंप्रीहेंशन है पैसेज। कहता है वी मे डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स अलॉन्ग एनी पाथ। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये डिफिनीशन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क किया जाता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो वर्क डन होता है ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होता है, ठीक है। नाउ ड्यू टू ए सिंगल चार्ज क्यू पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिस्टेंट आर फ्रॉम द चार्ज इज। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, V = 1/4πε0 Q/r। द पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये सारी जानकारी पोटेंशियल से रिलेटेड है। नाउ it is a scalar quantity. The total amount of work done in bringing various charges at their respective positions in the electric field from infinity gives us electric potential energy. अब ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म। whereas electric potential is measured in volt and electric potential energy measured in joule. ये सारी जानकारी है, आपको इसको क्या करना है, केयरफुल्ली पढ़ना है, क्योंकि ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यू आर गिवन है, अब यहाँ एक न्यूमेरिकल दे दिया गया, ठीक है। स्क्वायर ऑफ ईच साइड 1 मीटर, 1 मीटर साइड का एक स्क्वायर है जिसके 4 कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस यहाँ दिए हुए हैं, प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। विद द हेल्प ऑफ दिस पैसेज गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये हो गया पूरा पैराग्राफ। आपको इसको डील कैसे करना है, इसको अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, ये पूरे पैसेज में ही उसका जवाब होगा, आपको वो ढूंढना है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन नया है इसीलिए थोड़ी सी परेशानी होगी। तो इस पैसेज को केयरफुल्ली पढ़ेंगे 2 बार 3 बार, फिर उसके बाद इसके आंसर को हम डील करेंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आंसर हम अभी देखते हैं, इसको नोट कीजिए। नाउ अब इस पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस पैसेज पर 5 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर स्केलर्स, बोथ आर वेक्टर्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज वेक्टर। मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो जैसा कि पैसेज में दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर स्केलर्स, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन था, आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए गिवन चार्ज वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। द स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब ये कि कहता है कि भी आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जरा देख लेते हैं, भी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q/r। भी का आर के साथ रिलेशन कैसा, इन्वर्स रिलेशन है, बट यहाँ आर स्क्वायर नहीं है, ओनली आर है, दैट मीन्स भी इन्वर्स आर होता है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, इसलिए आंसर हो गया बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, उसमें एक स्क्वायर, ठीक है, ईच साइड 1 मीटर, A B C D, ये सेंटर है।
इस सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दीज 4 चार्जेज निकालना है। तो जो भी चार्जेज हैं ये V1, V2, V3, V4 सारे का वैल्यू निकाल कर उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर आता है 5.09 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ठीक। सिमिलरली ये दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ड्यू टू द 4 चार्जेज सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो इसको वैसे ही करेंगे। फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2/R। 4 चार्जेज हैं, सेंटर पर जो चार्ज है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो फिर उस फॉर्मूला को यूज करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन जूल एंड वोल्ट। जूल और वोल्ट के बीच रिलेशन क्या होता है? तो देखिए V बराबर होता है W/Q। V इक्वल टू W/Q। W जूल, Q कूलम, V हो गया पोटेंशियल। तो W निकालना है आपको, तो W बराबर क्या हो जाएगा? QV। अब इस रिलेशन से पर कौन कौन सा सवाल, कौन कौन सा है आंसर? तो V इक्वल टू W/Q। W हो गया जूल, Q हो गया कूलम, ये है 1 वोल्ट इक्वल टू 1J/1C, ठीक है। अब रही बात इस दोनों न्यूमेरिकल्स की, तो इसको हम अभी डील करेंगे। फिलहाल आपने ये देख लिया आंसर इसका, ठीक है। नोट कीजिए इसको। 99 के न्यूमेरिकल को हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। 4 चार्जेज एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, ईच साइड 1 मीटर। हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। यहाँ 4 चार्जेज, V के 4 वैल्यू, V1, V2, V3, V4, ठीक है। अब क्या है कि V निकालने के लिए हमको ये डिस्टेंस चाहिए। देखिए चारों डिस्टेंस इक्वल होंगे, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। तो पहले हम इसका डायगोनल निकालते हैं। AC इक्वल टू BD क्या होगा? √2 इंटू साइड यानी √2 इंटू 1 यानी √2 मीटर। अब OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD कितना? तो √2/2 1/√2 मीटर, ठीक है। नेट पोटेंशियल V नेट क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 1/4πε0, सब में कॉमन आएगा। अब एक एक करके Q1/OA, Q2/OB, Q3/OC, Q4/OD सबका वैल्यू रखिए 9 इंटू 10⁻9। Q1 1 इंटू 10⁻−8 1/√2। Q2 -2 इंटू 10⁻−8 1/√2। Q3 3 इंटू 10⁻−8 1/√2। Q4 2 इंटू 10⁻−8 1/√2। ओके, सारा वैल्यू रख दिया। अब फिर कॉमन आएगा यहाँ 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−8 बाय 1/√2। सब में से कॉमन आ गया, क्या बचा? 1 -2 +3 +2 खत्म। 9 इंटू 3 + 1 4 9 - 8 बाय 1/√2 36 उलट जाएगा √2 10⁻1 मल्टीप्लाई कीजिए 36 1.414 इंटू 10⁻1 0 5 10
14 14 50। ओके, तो कैलकुलेट करके आए 5.092 इंटू 10⁻²। बोल। तो अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आपको ये इतना बनाना पड़ेगा, बना के आंसर निकाल के तब उसको वहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला वीडियो कंप्रीहेंशन का कैसा लगा आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।